जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिस इज़ शानी और आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं जो मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मुझसे फरमाइश की थी या डिमांड थी उनकी कि जी P2P में ट्रेडिंग कैसे करते हैं और वो हमें बताएं। तो मैंने उनसे कहा था कि जिस वक्त ट्रेडिंग थोड़ी सी स्पीड होगी या स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बना के दिखाऊंगा। तो आज मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि ये ट्रेडिंग जो है वो ज़बरदस्त किस्म की हो गई हुई है। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं उसकी वीडियो की तरफ, ट्रेडिंग की तरफ। लेकिन उन सब पे स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो आप सब दोस्तों से करता हूँ वो आपके ही फ़ायदे के लिए है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी वीडियो को लाइक्स दीजिए ताकि आपको इस चैनल को कंटिन्यू रखने में मुझे हेल्प हो जाए आपकी, और मैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के और अपलोड कर सकूं ताकि वो आप लोगों के काम आ सके। टीच एंड ट्रेनिंग सेशन तो चलते ही रहते हैं जो हमारे टॉप लीडर्स आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आम फहम ज़बान में जो हम एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकें उस ज़बान के अंदर करूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको बग़ैर किसी रुकावट के या बग़ैर किसी इंटीमेशन के जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको मेल आ जाए उसकी। तो आइए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो के लिए सबसे पहले हम आ जाएं ट्रेडिंग आपने P2P का अपना अकाउंट जो है वो साइन इन करना है, जैसे कि मैंने साइन इन किया हुआ है। ये साइन इन करने के बाद आपने आना है सबसे पहले अपनी बक्स और BTC, क्योंकि मैं बक्सियन हूँ, बक्स में ट्रेड करता हूँ, बक्स और BTC के पेयर में ज़्यादा, तो मैं सबसे ज़्यादा जो है उसी को प्रेफर करूँगा और उसी की निस्बत से आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से जो है वो ट्रेड का लिमिट ऑर्डर लगाया जाएगा या मार्केट ऑर्डर लगेगा। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये बक्स और BTC का पेयर है और उसके बाद ये ट्रेडिंग का चार्ट है और ये पेयर्स हैं मुख्तलिफ। मैं आपको सिलेक्टेड में दिखा देता हूँ। मैंने सिलेक्ट में बक्स BTC रखा हुआ है तो मुझे ज़रा फेवरेट्स में ईजी हो जाता है। उसके बाद आप आ जाएं, इसको कर्सर को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने ये मार्केट के कुछ लेवल्स आ जाएंगे, यानी कि बाय और सेल ऑर्डर हैं। ये लिमिट और मार्केट। लिमिट ऑर्डर का मतलब होता है कि आप जिस रेट पर बाय करना चाहें या सेल करना चाहें आप उस पर ऑर्डर लगा सकते हैं अपनी मर्जी के रेट के ऊपर। मार्केट जिस वक्त उस रेट के ऊपर आएगी तो आपका ऑटोमेटिकली बाय या सेल जो लगा होगा वो हो जाएगा। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि यहाँ जो भी ऑर्डर चल रहा हो, अभी ये मुझे अनलॉक करना पड़ेगा लेकिन मैं इसको भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं मार्केट रेट पे नहीं करता ट्रेडिंग। आपको समझा देता हूँ कि मार्केट रेट का मतलब होता है कि जो रेट उस वक्त चल रहा होगा मार्केट का, यानी जिस रेट पर बाइंग और सेलिंग हो रही है। जिस तरह से ये आपको ट्रेड ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं, सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर लगे हुए, ये ट्रेड हिस्ट्री है। ये ट्रेड हिस्ट्री के मुताबिक आपको जो जो रेट उस वक्त चल रहा होगा आप मार्केट रेट पर बाय और सेल कर सकते हैं। तो अब आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूं यहाँ इस पे आने से पहले कि मैं अगर अपने ऑर्डर में जाऊं तो यहाँ ऑर्डर मैंने सिर्फ एक सेल का लगाया हुआ है। अच्छा, एक अहम बात जो आपको मैं बता दूं कि मैं फिगर्स जो है ना वो सतोशे में बात करूंगा। एक BTC के अंदर 1 करोड़ सतोशे होते हैं, यानी कि जिस तरह रुपयों के पैसे होते हैं, सिक्के होते हैं, यानी 100 पैसों का 1 रुपया बनता है और 1 रुपये के जो है वो 100 नोट होंगे तो 100 रुपया बनेगा। इसी तरह इसके 1 करोड़ हिस्से होते हैं, सतोशे कहलाते हैं, जो BTC के 1 करोड़ हिस्से का 1 BTC बनता है। तो आप यानी कि 1 करोड़वां हिस्सा भी अगर बाय या सेल करना चाहें BTC में वो कर सकते हैं। इस वक्त करंट रेट जो है मार्केट का वो मैं आपको बता दूं कि वो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त मार्केट का जो करंट रेट चल रहा है BTC का और बक्स BTC पेयर में वो ये 0.00034 टेट्रा 000, यानी कि यहाँ 8 हिस्से होते हैं, यहाँ 8 जीरो होंगे तो उसको जो है वो 8 सतोशे यानी कि कहलाएगा। 8 जीरो की फिगर जो है वो 8 होगी यार, ये आप समझ लें कि यानी कि 1 करोड़वां हिस्सा जो भी होगा। इस वक्त रेट चल रहा है 0.00034 सॉरी। तो मैं अगर उसको लेना बाय करना चाहूँ तो मैं उसको रेट लगाऊंगा यहाँ। जाहिर सी बात है, अब मैं अगर बाय करना चाहूँगा तो मेरी सोच सबसे पहले ये होगी
कि मेरे पास BTC होना चाहिए, वो यहाँ आपको यहाँ नज़र आ रहा है, मेरे पास BTC का बैलेंस ये पड़ा हुआ है। अब मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसको सस्ते में बाय करूँ। अब सस्ते में बाय कैसे होना, अब ये जो 0.00034000 फिगर है उसका आप देख सकते हैं $2.14 बनता है, ये लिखा हुआ आपके सामने शो भी हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जी मैं इसको 0.00016000 पे बाय कर लूँ, या सॉरी ये तो बहुत कम हो जाएगा, 2 टेट्रा 0 फिर बाय कर लूँ, यानी $1.25 में इसको बाय करना चाहता हूँ। और यहाँ मैं बक्स की क्वांटिटी लिखूंगा, यानी 1 हो, 10 हो, 15 हो, यानी जितने भी आप बक्स को कर सकते हैं। 0.00 में भी बाय कर सकते हैं, जो आप फिगर यहाँ लिखेंगे। अब ये मैं यहाँ 15 लिख देता हूँ, फिगर 15 लिख देता हूँ। अब मेरे उस 15 में इतने BTC जो 0.003 जो है वो मेरी अमाउंट लगेगी। ऑर्डर कंफर्मेशन वो पूछ रहा है, मैं उसको यस कर देता हूँ। मुझसे पूछेगा जी वो 15 बक्स आपके इतने में बाय होंगे, अगर आप ओके करते हैं तो कर दें। मैं उनको कहता हूँ ठीक है, कंफर्म कर दिया, मेरा बाइंग ऑर्डर लग गया। ये आप देख सकते हैं साइड में माई ऑर्डर्स लिखा हुआ है, यहाँ टोटल 2 है और ये बाइंग ऑर्डर लग गया हुआ है। ठीक है जी। अब अगर हम उस तरफ आ जाएं कि मैंने कैसे इसको बाय किया है पिछले को, मैं आपको हिस्ट्री में ले चलता हूँ इसकी। ये देखें, मैंने बाइंग का ऑर्डर लगाया था 13 मार्च 2020 को शाम 6:12 पे। मैंने रेट लगाया था 0.0001900। 15 बक्स में बाय करना चाहता था, मुझे उसके लिए 11 दिन इंतजार करना पड़ा क्योंकि रेट नीचे नहीं आ रहा था। अब जबकि ओवरऑल पूरी मार्केट नीचे आई है तो ये एक थोड़ा सा जर्क लगा, जिसका मुझे फायदा हो गया कि मुझे उस के कम बक्स रेट के अंदर 15 बक्स मिल गए। ये देख सकते हैं आप, ये बाय हो गया है मेरा। ठीक है जी, ये बाय हो गया हुआ मेरे पास। और अब मैं इसको जो है वो दोबारा सेल करने के लिए आपको मैंने बताया है कि मैंने ऑर्डर लगा दिया हुआ ऑलरेडी। उसको ऑर्डर को भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ लगाया है। ये देखें, ये मेरा सेल का ऑर्डर लगा हुआ है और मैंने सेल के लिए ऑर्डर क्या लगाया है 0.0003400, यानी ये सेल हो जाए। अब इसमें से देखें मेरा 0.63 वैल्यू का बाय भी हो गया हुआ है, ये कंप्लीटेड लिखा हुआ है, ये अमाउंट लिखी हुई है। अब इसमें 15 बक्स मैंने सेल करना थे, उसमें 0.63 मेरे सेल हो गए हैं सेम रेट के ऊपर, जबकि मार्केट में इस वक्त रेट ज़्यादा है। जिस वक्त जो रेट की डिमांड आए उसी रेट के ऊपर आपका बाय एंड सेल हो जाता है। अगर मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहूँ तो इसके सामने आप देख रहे हैं कैंसिल लिखा हुआ है, मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। कैंसिल करने के बाद दोबारा से मैं इसको करना चाहूँ तो दोबारा, और अगर मैं उसको पैनल पे जाके चेक करना चाहूँ ट्रेड विंडो पे, तो उसकी ट्रेड को क्लिक करूँगा और सीधा मैं ट्रेड पे आ जाऊँगा। ट्रेड पर आने के बाद आप देखें उसी का वैसे ही चार्ट ओपन हो गया, ये रेट है। अब रेट देखें एकदम नीचे आपको शो कर रहा है, क्या बात है, फ्लक्चुएशन है रेट्स की, कि बाइंग सेलिंग जो है वो इसकी चल रही है और इसी के हिसाब से जो है वो रेट चलेगा। तो ये है तरीकाकार ट्रेड एंड बाय करने का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर जिन दोस्तों को समझ नहीं आया तो वो मुझे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी तरह डायरेक्ट पर्सनल में भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि उनकी पूरी हेल्प करूं। तो बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त शानी, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।